वंदेहम श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सागनावलितं श्रीविशाखान्वितं च वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो युद्ध चल रहा है लंका में। तो अभी इंद्रजीत ने दोबारा ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया। उन्हें लक्ष्मण को मार दिया और पूरा सेना को ब्रह्मास्त्र से। तो इसी ब्रह्मास्त्र से सब लोग मर गए ऐसा लग रहा है। वास्तव में कुछ योद्धा मूर्छित हो गया और कुछ लोग मर गया उसी युद्ध में, उसी ब्रह्मास्त्र से जो इंद्रजीत ने छोड़ दिया वहाँ पर। केवल राम और विभीषण वहाँ नहीं थे, वो दोनों बाहर थे। तो राम भी बाद में लक्ष्मण को देखा कि कैसे वो मूर्छित है, मतलब पूरा कट हो गया, लग रहा है कि मर गया। तो राम भी अपनी स्वेच्छा से श्वास लेना छोड़ दिया और वहाँ ही मूर्छित हो गया लक्ष्मण के पास। तो जब विभीषण वापस आया, वो देखा सब लोग मर गए, एक भी बंदर जीवित नहीं है। लक्ष्मण राम दोनों वहाँ आए। तो क्या करना। तो उन्हें देखा कि लक्ष्मण पूरा कट हो गया, लेकिन जो राम है उनका शरीर पूरा ठीक है। तो फिर भी वो श्वास नहीं ले रहे, तो क्या होगा, मुझे क्या करना। तब उन्होंने देखा सब लोग मर गया। तो फिर विभीषण ने देखा कि अगर कोई एक व्यक्ति कम से कम मुझे मदद कर सकते तो कुछ करेंगे। तो उन्होंने देखा इधर उधर, तो देखा हनुमान एक बहुत बड़ा पहाड़, वास्तव में हाथियों का, जो हनुमान ने बहुत सारे हाथियों को मार दिया। तो वो उसी हाथियों के पहाड़ के ऊपर वो वहाँ लेते थे और मूर्छित थे। तो विभीषण ने हनुमान को देखा सामने से, तो देख रहे कि उनके आँख में जीवन है, शरीर में के अंदर में जीवन है। थोड़ा जो गुस्सा है अभी तक लग रहा है कि उनसे आ रहे हैं। तो विभीषण ने हनुमान के ऊपर पानी डाल दिया। वो पानी डालने से तो हनुमान थोड़ा हिलने लगा और तुरंत राम नाम जप राम नाम बोलने लगा। तो तब विभीषण ने उनको उठाया और तुरंत हनुमान जब वापस आए तो कॉन्शियसनेस वापस आ गया। तो पूछा कि राम कहाँ है, अपने बारे में नहीं। वो हनुमान तो पूरा कट हो गया, पूरा हजारों तीर उनके शरीर के अंदर में थे, लेकिन फिर भी पहला प्रश्न था राम कहाँ है, राम ठीक है कि नहीं। तो विभीषण ने समझाया। विभीषण ने वास्तव में हनुमान को बोला कि राम ठीक है, नहीं बोला कि मूर्छित है, बोला वो ठीक है, लेकिन सब लोग मर गए तो अब क्या करना। तो तब विभीषण और हनुमान विचार करते, अरे कुछ तो करना होगा, कैसे क्या करना। तो हनुमान ने विभीषण को बोला, अब बताओ मुझे क्या करना। विभीषण ने बोला, हनुमान आप मुझे बताओ क्या करना। दोनों किसी को पता नहीं था क्या करना। तो किसको पता है क्या करना, अभी वो विचार करते दोनों। तब सोच हनुमान ने कहा केवल जाम्बवान अगर वो जीवित है कहीं तो वो कुछ समाधान कर सकते, कुछ रेमेडी कर बता सकते, सुझाव दे सकते क्या करना इस परिस्थिति में। पूरा सेना मर गया, सब मर गया क्या। और ये भी एक अजीब सी चीज़ था कि जैसे कि रावण ने पहले आदेश दिया कि ये सारे असुरों और राक्षसों को जो मर गया वहाँ पर सबको निकालना, किसी तरह जब देखेंगे कि वो देख नहीं पाएंगे कि कोई असुर है वहाँ। तो हनुमान भी जब देखा
तो एक भी राक्षस नहीं था, केवल बंदर ही मर गया ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारे राक्षस मर गया, लेकिन रावण ने सब आदेश दिया सबको निकालने के लिए, समुद्र में डालने के लिए, तो ऐसे हुआ। ठीक है, तो अभी विभीषण और हनुमान खोज करते देखते देखते कि जाम्बवान कहाँ है। तो जाम्बवान को देखा, हाँ जाम्बवान वहाँ नीचे है। वो भी पूरा मूर्छित थे, अभी तक जीवित थे, लेकिन बहुत भयंकर पूरा खट हो गया। हनुमान ने जाम्बवान को उठाने लगा, तो जाम्बवान इतना परेशान थे एक्चुअली कि उनको पता नहीं था कौन है। बोले अरे, वो सोचे कि अभी मैं मर गया जाम्बवान, तो सोचे ये कौन है, यमराज अब है। ये बोला ये अब हनुमान है, कौन है। तो थोड़ा समय लगा कि वो वास्तव वापस आ गया। जब वापस आया तो विभीषण हनुमान ने पूछा कि देखिए परिस्थिति क्या है, सब लोग मर गए, क्या उपाय है। हाँ, तो जाम्बवान ने कहा कि मुझे पता है क्या करना। वास्तव में जब समुद्र मंथन हुआ उस समय उसी समुद्र से सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट औषधियाँ प्रकट हुआ, और वो सब पुरुष रूप में है। और वो उस समय से उत्तर कुरुवर्ष गया हिमालय में, और वहाँ रहते, वहाँ पर वो अभी तक वहाँ है। संजीवनी और उनने 3-4 औषधियों का नाम दिया। बोल रहे वो हमको उसको प्राप्त करना है। तो इस प्रकार जाम्बवान ने कहा कि हनुमान आप ही अकेले कर सकते, आप ये कर सकते, आप ये पूरा सेना को बचा सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, बाकी कोई जा नहीं सकते वहाँ। तो जाम्बवान ने समझाया, उत्तर कुरुवर्ष कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि यहाँ से कोड़ना है उत्तर की तरफ 9000 योजन। अब सोचिए कि जब हनुमान महेंद्र पर्वत, जब सीता को खोज कर रहे थे, महेंद्र पर्वत से लंका खोद गया और लंका से वापस 100 योजन। और उस समय भी बहुत सारे बंदर विचार किया कि कौन खोद सकता है, तो कोई नहीं, 100 योजन भी खोद नहीं कर सकते थे, लेकिन हनुमान किया। लेकिन अभी ये तो कुछ भी था नहीं उस समय, 100 योजन। अभी यहाँ उनको बोल रहे 9000 योजन तक खोदना है, और वहाँ जब आएंगे वहाँ से थोड़ा उस एक पर्वत होगा, वहाँ से 900 योजन और खोदना है आगे, और वहाँ क्या होगा, सुमेरु पर्वत। 9000 योजन खोदना, वहाँ से 900 योजन और खोदना सुमेरु की तरफ, और सुमेरु पर्वत को पार करना होगा। और वो सुमेरु पर्वत का पार होगा 2 योजन, उसके बाद 9000 योजन और उत्तर की तरफ खोदना है, और वहाँ सबसे उत्तर दिशा में कैलाश के पास वहाँ होगा ये उसी पर्वत जहाँ मृत्यु संजीवनी और बाकी जो औषधियाँ हैं वहाँ रहते हैं, पुरुष रूप में रहते पहाड़ में, और वहाँ पर बहुत सारे देवी देवता रक्षा करते हैं और ऋषि मुनि। और समुद्र मंथन से लेकर अभी तक कोई उसको टच नहीं किया, केवल देवी देवता वहाँ से औषधियों से मदद ले सकते। तो ये जाम्बवान ने समझाया। तो अब तुरंत जाना पड़ेगा, तो तुरंत हनुमान गया। तो अभी नाम भी बताएंगे। सबसे पहले उन्होंने समझाया कि ये वो क्या है। पहला जो औषधि है मृत्यु संजीवनी कारणी, वो ऐसे औषधि है जो कि व्यक्ति को जो मर गया ऑलरेडी
उनको प्राण वापस देंगे। मतलब व्यक्ति जो मर गया वो वापस जीवित हो सकते हैं। ये मृत्यु संजीवनी है पहला। दूसरा, विषायाकारणी, विशाल्यकारणी। विशाल्यकारणी से जो भी कट हुआ वो सब पूरा हील हो जाते, ठीक हो जाते। जितना भी कट हुआ, जितना गहराई में कट हुआ, वो औषधि से पूरा ठीक हो जाते तुरंत। सारे जो वुंड्स हैं, जो काटते हैं, कट हुआ, सब तुरंत ठीक हो जाता है। तीसरा, संधानी और सुवर्णकारणी। तो ऐसे है, संधानी, संदिनी जो औषधि है, उससे जो भी जॉइंट्स हैं, मतलब अगर आपका हड्डी टूट गया, ये कट हो गया, तो उसी औषधि से तो वापस जोड़ सकते हैं। जो भी अंग कट हो गया, अलग हो गया, टूट गया, वो तुरंत वापस आ सकते हैं संधानी से। और चौथा है सुवर्णकारणी। सुवर्णकारणी इस प्रकार का औषधि है जो कि जो भी अस्त्र लग गए अंदर, तीर लग गए बहुत गहराई में, तो उसको निकालने के लिए। क्योंकि ये जो भी तीर है वो ऐसे बना हुआ, जब एक बार कट गया और अंदर लग गया तो कट गया, बहुत समस्या है। लेकिन उसको जब बाहर खींचेंगे शरीर को और भी ज़्यादा काट देते हैं। और इस प्रकार यूजुअली जब तीर निकालते थे उस समय व्यक्ति मर जाते हैं, क्योंकि और ज़्यादा शरीर को काट देते। लेकिन ये जो औषधि है सुवर्णकारणी, वो उसी से अपने आप तीर बाहर निकाल सकते और शरीर ठीक हो जाते। तो ये 4 औषधियों को प्राप्त करना, मतलब ये आदेश मिला। तो हनुमान कोट गया, दोबारा पूरा लंका हिल गया। लेकिन जो रावण थे वो तो अभी हनुमान कोट गया, जा रहे हैं। अभी लंका में क्या हो रहा है, रावण और ये सब लोग ने घोषित किया कि हम विजय प्राप्त किया, क्योंकि सब क्लियरली देखा कि सब लोग मर गए वहां पर। कोई एक भी व्यक्ति जीवित नहीं थे। कोई एक बंदर, कोई राम लक्ष्मण ने राम जब मूर्छित हो गया वहां पर लक्ष्मण के सामने, तो राक्षस लोग ने रावण को इन्फॉर्म की कि राम भी मर गया अभी। राम तो श्वास लेना छोड़ दिया, तो वो लोग पहचान कर पाया कि वो श्वास नहीं ले रहा, मर गया धूप के वजह से, जो भी है। तो रावण ने घोषित किया, पूरा घोषित किया कि हमारा विजय प्राप्त हो गया, मतलब हम सबको पराजित किया। और वहाँ लोग ने उत्सव बनाया पूरा रात। रावण सब लोग उत्सव करते, शराब पीते, स्त्रियों के साथ नाचते, सब कुछ चल रहा है वहाँ उत्सव। बस विजय हो गया, मतलब पूरा सब सारे असुर पर ऐसे राक्षस वो एंजॉय करते हैं, हमारा काम हो गया। रियली किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है। अभी जब हनुमान कोट गया तो पूरा लंका हिल गया, तो वो असुर उत्सव कर रहे थे, तो किसी को समझ में नहीं आया कि वास्तव में ये हनुमान है। तोरा हिल गया तो वो नाशे में थे, किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है एक्चुअली। और सीता भी वास्तव में वो तो देखा कि सब मर गया, लेकिन त्रिजाता थोड़ा समझा है कि जो राम है तो वो कभी नहीं मर जाएंगे, तो संभव ही नहीं है, कुछ तो ठीक हो जाएगा। तो अभी हनुमान आकाश में फ्लाई कर रहे हैं उत्तर कुरुवार की तरफ। रास्ते में देवी देवताओं को देखते, शिव जी देख रहे हैं, देखो कौन आ रहे हैं। तो देवता ने कहा ये कौन है, क्या ये गरुड़ है? ये शिव जी आपका दूसरा कोई रूप है? कितना स्पीड में जा रहे हैं, कैसे हो सकते हैं? ये कौन है? ये स्वयं नारायण है। शिव जी ने कहा नहीं, ये तो हनुमान है, ये राम के भक्त हैं।
तो अभी उनको देखने से मुझे पता है कि ये राक्षसों का समय हो गया, राक्षसों का समय खत्म हो गया। क्योंकि हम सबको अजीब सा लगा कि ये कितना स्पीड में जा रहे हैं। आप देखेंगे कि हनुमान लंका से उत्तर कुरुवर्ष तक, जो भारतवर्ष में नहीं आता है, बहुत दूर है, उनने एक गाड़ी ये मेजरमेंट है 22 मिनट, 22 मिनट मतलब एक गाड़ी में वो वहाँ पहुँच गए 22 मिनट्स में। वास्तव में वर्णन है कि वहाँ पहुँच गए और वापस भी आना जाना 22 मिनट, 22 मिनट्स। ये सोचिए, तो इतना गति से गया तो कि देवता ने सोचा शायद सुदर्शन है, इतना गति से जा रहे हैं। शिव जी ने कहा नहीं, ये तो हनुमान है, राम के भक्त थे और असुर नाश होने वाला है। तो सब लोग पहले सुना हनुमान के बारे में, जानते थे। वास्तव में देवता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, लेकिन वो पहचान नहीं कर पाया हनुमान को कि इतना गति से जा रहे हैं, पहचान नहीं कर पाया कि ये कौन है, क्या है। तो शिव जी ने कहा ये तो हनुमान है। तो सब लोग हनुमान को का गुणगान करने लगा ऐसे। तो हनुमान वहाँ पहुँच गए। वानर ने हनुमान ने बहुत सारे लोगों को मिला बीच में। उन्हें स्वयं नारायण और लक्ष्मी को मिला सुमेरु पर्वत पर भी, लेकिन ये बहुत कुछ और आशीर्वाद मिला और ऐसे। तो वो जब उत्तर कुरुवर्ष तक पहुँच गए, जहाँ पर वो संजीवनी और ये सारे औषधि थे, वहाँ देवी देवता और ऋषि मुनि उनको रोक दिया, क्योंकि वहाँ कोई नहीं आ सकता ऐसा। केवल देवों के लिए अनुमति है वहाँ। लेकिन हनुमान ने समझाया क्यों आया, कि राम की सेवा है, वो सब लोग मर गए, सबको वापस जीवन देने के लिए इसीलिए आया। तो तब अनुमति मिला। तो अब अभी कहीं लिखा है कि वो संजीवनी और ये सब सारा जो औषधि है अप्रकट हो गया डर से कि ये कौन आया, और ये सब माना नहीं। लेकिन मुख्य पॉइंट ये है कि हनुमान ने सोचा अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उन्हें देखा कहाँ है, तो नहीं मिला, पहचान नहीं कर पाया कौन सा है। तो उन्हें क्या किया, उन्होंने पूरा पहाड़ उठाया और वापस कूद गया लंका में। तो 22 मिनट आना जाना हुआ उनके लिए। बीच में जिनको मिला, बहुत स्पीड में वापस आया। तो वास्तव में जब वापस आ गया तो क्या हुआ, केवल ये औषधि जो पुरुष रूप में थे वहाँ पर, ये खंब रामायण में ऐसे वर्णन है, वाल्मीकि ये रामायण में वर्णन है कि वो औषधि सबको लगा दिया वहाँ। लेकिन वास्तव में जो पुरुष रूप में थे औषधि, वो वहाँ केवल आ गया और पूरा आर्मी, पूरा सेना वापस आ गया। जिनका कुछ कट हुआ सो ठीक हो गया, जिनका वुंड था कट हुआ ठीक हो गया, जिनके अंदर तीर थे सब निकल गया, हो गया सब। और सबका शक्ति, मतलब जो भी मर गया वहाँ जीवित हो गया, जो मूर्छित हुआ, जो वुंडेड होगा, सब ठीक हो गया। लेकिन एक बात तो समझना है कि रावण ने पहले आदेश दिया कि असुरों और राक्षसों को निकालना, समुद्र में फेंकना है। तो उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि अभी एक भी असुर वापस जीवित नहीं हुआ, क्योंकि वो वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। नहीं तो असुर और राक्षस भी वापस आएंगे, जीवन प्राप्त करेंगे, लेकिन कोई था नहीं वहाँ, क्योंकि उन्होंने निकालने के लिए आदेश दिया। तो इस प्रकार ये सब ठीक हो गया, सब बहुत शक्ति मिल गया उससे, औषधियों से। तो सब लोग हनुमान का गुणगान किया। आप भी, जाम्बवन ने हनुमान को बोले जल्दी ये पहाड़ वापस लेके जाओ, नहीं तो ये राक्षस आएंगे, वो गलत करें, वो करेंगे तो राक्षसों आने से पहले पहाड़ वापस। तो
हनुमान वापस कूद गया, वापस चले गए। मीनवाइल और ये सब चिल्लाने लगा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय लक्ष्मण, ये सब। तो ये आवाज आ रहे अंदर। तो रावण सुनते क्या, ये क्या आवाज है, ये तो लोग तो मर गए सब लोग, अभी आवाज कहाँ से आ रहे। तुरंत दूतों को भेजा, वो सब देख रहे क्या हुआ, ये लोग तो अभी जीवित है, तो मर गया, वापस आ गया, कैसे आ गया, समझ में नहीं आ रहा। तो उनको समझाया रावण को कि देखो ये लोग मर गए, लेकिन अभी सब लोग वहाँ हैं, पता नहीं कैसे। तो वो सब पता किया कि क्या हुआ। अरे हनुमान, तो आप क्या करेंगे। तो अभी युद्ध करना है, कैसे करना। इंद्रजीत ने भी दावत किया कि कैसे हम युद्ध करेंगे, ये बहुत समझ में नहीं आ रहे। तो बीच में माल्यवन मंदोदरी के पिताजी, उन्होंने दोबारा समझाया रावण के ससुर, रावण को समझा रहे, देखो मैं आपको बोला सीता को वापस दो, सीता वापस देना है, देखो हनुमान ने क्या किया। अभी रावण बोले क्या, अभी युद्ध चल रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ, वो सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन माल्यवन ने कहा कि देखो हनुमान ने अभी क्या किया, वो उत्तर पूर्व वर्ष से उनने पहाड़ लेके आया, इतना बड़ा पहाड़ लेके आया यहाँ पर। अब सोचिए अगर हनुमान चाहेंगे तो वो लंका उठाएंगे, समुद्र में फेंकेंगे, तो कौन रोक सकते हनुमान को। देखो उन्हें वहां से पहाड़ लेके आया, ये लंका को उठाएंगे फेंकेंगे अंदर, तो कौन उसको रोकेंगे, कौन स्टॉप करेंगे। रावण ने बोला अरे अब हम युद्ध करेंगे, मैं कूद जाऊंगा युद्ध करने के लिए। तो ये सब रावण तो सुनना नहीं चाहते थे। तो अभी इंद्रजीत और ये जब माल्यवन हनुमान का गुणगान किया तो रावण को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्यों हमारा शत्रु का गुणगान कर रहे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। बार बार गुणगान कर रही है हनुमान का, राम का, ये क्या बात है, ये तुम असुर है कि तुम राक्षस हो, ये भाग ऐसे। तो अभी इंद्रजीत एक दूसरा प्लान, असुरों का, राक्षसों का प्लान क्या है वो बनाया। तो उन्होंने सुझाव दिया, देखो पिताजी रावण, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम सीता, इल्यूजरी सीता को बनाएंगे, एक मोह सीता, अलग से मोह सीता। जैसे पहले उनने जनक महाराज का जैसे मोह रूप बनाया, एक बार तो राम को सर जो कर दिया, ऐसे मोह बनाया, नहीं तो लोग ये राक्षस ऐसे करते हैं। तो हम लोग अभी सीता को बनाएंगे और बाद में हम सीता को हनुमान के पास लेके जाएंगे पकड़ के, और उनके सामने, हनुमान के सामने हम सीता को मारेंगे, कटेंगे, और वो सोचेंगे, वो सब लोग निराश हो जाएंगे युद्ध करने के लिए। और हम बोलेंगे कि अब हम अयोध्या जाएंगे, पुष्प विमान में तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे, अयोध्या वासियों को मारेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर ये लोग युद्ध बंद करेंगे हमारे साथ, और हमारे पास समय होगा। और क्या होगा, युद्ध करेंगे नहीं क्योंकि सीता तो है नहीं, मर गए, और वहाँ ये अयोध्या में प्रॉब्लम है, तो कम से कम पूरा सेना अयोध्या जाएगा। और अगर वहाँ सेना नहीं जाएगा पूरा, तो कम से कम हनुमान और राम तो जाएंगे वहाँ, क्योंकि इतना जल्दी तो कोई सब लोग नहीं जा सकते। हनुमान और लक्ष्मण या राम तो वहाँ जाएंगे, तो हम बच जाएंगे यहाँ पर। ये उनका प्लान था, इंद्रजीत। तो वास्तव में ऐसे हुआ। अभी बीच में क्या हुआ, अभी हनुमान तो वापस कूद गए, वहाँ जा रहे, वहाँ गया पहाड़ वापस देने के लिए। मीनवाइल सुग्रीव और बंदर बहुत गुस्से हो गया, तो सब लोग क्या किया, लंका को जलाने लगा। वो लोग ने भास के जो लकड़ी उसको जलाया और लंका में फेंकने अंदर गया और जलाने लगा पूरा लंका। पूरा लंका अभी थोड़ा समय, 1 घंटा में पूरा घंटा लंका को जला रहे। और ये जो राक्षस है
जो अभी एंजॉय कर रहे थे पहले ना, क्योंकि सोचे सब मर गए, तो अभी वो लोग जल गए तो सब बाहर दौड़ने लगा। तो बाहर से लक्ष्मण और बाकी बंदर जो भी राक्षस बाहर आ गया उसको मार दिया, खत्म कर दिया। ये चल रहा है। तब तक हनुमान वापस आ गया। उत्तर कुरुवार से 22 मिनट आना जाना, पहुंच गया तुरंत। इंद्रजीत सीता के साथ पहुंच गया। वो सीता को पकड़ लिया ऐसे बाल के लिए और बोल रहा, और तलवार हाथ में है, हनुमान देखो जिसके लिए तुम युद्ध कर रहे हैं तुम सब लोग, उसको अभी मैं मारूंगा और खत्म। तो ऐसे उन्होंने थ्रेटन किया। तो अभी हनुमान आश्चर्यचकित हो गए। अरे क्या हो रहा है, क्या करेंगे, ये राक्षस कुछ भी कर सकते। सोचा नहीं कि ये इल्यूजरी सीता है, वो वास्तविक सीता नहीं थी। अभी हनुमान ऐसे परेशान हो गया, क्या करूं। तो हनुमान बहुत अच्छे से समझाया, देखो ये अच्छा नहीं है, आप स्त्री को मारेंगे तुमको बहुत परेशान होगा। हनुमान ने बहुत अच्छे से समझाया कि एक सामान्य व्यक्ति समझ पाएंगे, लेकिन ये राक्षस कभी नहीं समझ पाते। तो नो सक्सेस। मैं बोला मैं मारूंगा अभी, तुम लोग ये ऐसा है। तो अभी इंद्रजीत बोला कि अभी मैं सीता को मारूंगा और हम तुरंत अयोध्या जाएंगे और वहां भी सबको मारेंगे, सबको मारेंगे। तो वास्तव में इंद्रजीत ने हनुमान के सांप के पास सीता को काट दिया, सर निकाल दिया, फेंक दिया और तुरंत पुष्प विमान में सब लोग बैठ गए और बहुत सारे राक्षस और चले गए उत्तर की तरफ, अयोध्या की तरफ। अरे हनुमान परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया। अभी तो राम को बताना पड़ेगा, और कैसे बताएंगे। हनुमान के लिए उत्तर कुरुवर्ष तक कोड़ना और वापस आना इतना कठिन नहीं था जितना अभी उनको कठिन दुख था। कैसे मैं राम को बताऊंगा, ये उनको बताना इतना कठिन था। उन्हें पूछा मत कि हनुमान कितना परेशान थे, अभी बताना तो पड़ेगा। तो गया, बताया कि क्या हुआ। हनुमान ने समझाया राम को कि ऐसा हो गया, सीता मर गए, मैंने देखा, इंद्रजीत ने मार दिया, वो सब अयोध्या चले गए। तो राम कुछ नहीं बोला, केवल खड़े होकर देख रहे, रोया नहीं, कुछ नहीं। और अचानक से गिर गया, बस गिर गया, मूर्छित हो गया। अभी राम भी मूर्छित हो गया, इतना दुख से बस मूर्छित हो गया। तो सारे बंदर, ओ राम मर गया, तो ये सब परेशान हो गया, क्या करना। तो राम को उठाया, क्या करना। तो राम वापस आ गया। तो हनुमान ने कहा कि अब ये सब लोग अयोध्या गए वहाँ सबको मारने के लिए, तो हमें अयोध्या जाना पड़ेगा। अब पुष्प विमान तो मन जितना मन के गति से जब सोचेंगे तुरंत पहुँच जाते वहाँ। तो अगर हम थोड़ा प्रतीक्षा करेंगे टू लेट, सबको मारेंगे वहाँ पर, इसीलिए हमको जाना है। तो हनुमान ने कहा ठीक है, आप मेरे पीठ पर बैठिए। लक्ष्मण और राम दोनों हनुमान के पीठ पर बैठ गए और अभी वो लंका में जाने वाले। अभी बात ये है कि इंद्रजीत तो अयोध्या नहीं गया, ये केवल इल्यूजरी अरेंजमेंट था, क्योंकि इंद्रजीत को समय चाहिए। ये जो एक देवी है, दुर्गा के एक रूप है, निकुंबिला, उसकी पूजा करने से उनको शक्ति मिलता है, उनको अलग अलग अस्त्र मिलता है जिससे वो उनको पराजित नहीं कर सकते। किसी को पता नहीं था। ये तरीका जो उत्तर की तरफ गया वो केवल मोह था, वो वहाँ गया नहीं कोई। लेकिन अभी हनुमान, लक्ष्मण, राम खोदने वाले हैं, अभी जाने वाले। अभी यहाँ तो युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है, सीता तो मर गई। अब विभीषण आ गया। विभीषण बोला, अरे रुकिए, एक मिनट सुनिए, वो तो अभी बस जाने वाले थे, रुकिए 1 मिनट, सुनिए मेरी बात। तो विभीषण बता रहे, अरे आपने देखा कि कितनी बार ये लोग ने मोह बनाया,
तो ये भी एक मोह हो सकता है। 1 मिनट रुकिए, मैं जाऊंगा अशोका वाटिका जो बगीचा है, मैं देखूंगा सीता है वहां के नहीं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि जाना कि नहीं। तो अभी राम ठीक है जल्दी जाके आओ, जल्दी। तो अभी विभीषण एक मधुमक्खी का धारण किया और उसी रूप में अशोक वाटिका में चले गए और वहाँ पहुँच गया, देख रहे सीता है वहाँ, सीता है, बहुत रो रहे और सब, लेकिन सीता है। तो वापस आ गया, राम को बताया, अरे रुकिए, सीता है वहाँ, वो तीग है। ये केवल मोह था, ये लोग ने मोह बनाया आपको मोहित करने के लिए कि युद्ध नहीं करेंगे। अभी उन्हें क्यों ये मोह बनाया इंद्रजीत, क्या ये विभीषण ने विचार किया। तब उनको याद आ गया कि इंद्रजीत को समय चाहिए पूजा करने के लिए, जिससे उनको वो विशेष यज्ञ करने से उनको शक्ति मिलेगा। और वो शक्ति अगर उन्होंने प्राप्त किया, अगर पूजा पूरा हो जाएगा, तब उनको पराजित करना, उनको मारना बहुत संभव ही नहीं होगा। ये इन विभीषण ने समझाया। अब तुरंत करना पड़ेगा क्योंकि वो यज्ञ में लग गया ऑलरेडी। तो तब राम ने राक्षसन को भेजा उनको उसको रोकने के लिए। इंद्रजीत को हनुमान ने कहा मैं राम के साथ रहूँगा। राम ने कहा कि नहीं, हनुमान लक्ष्मण के साथ जाना, तुम दोनों लोग जब एक साथ युद्ध करते बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसलिए तुम दोनों जाएंगे और मैं यहाँ युद्ध करूँगा। तो राम ने अकेले युद्ध किया आगे, और लक्ष्मण, हनुमान और उनके साथ और कुछ बंदर चले गया। विभीषण उनके साथ गया, विभीषण दिखाने के लिए कि कहाँ है वो विशेष मंदिर जहाँ राक्षस लोग पूजा करते हैं। तो वहाँ जब पहुँच गया तो मंदिर से बाहर बहुत पूरा राक्षस लगा दिया, सबको वहाँ रक्षा करने के लिए। अंदर में इंद्रजीत और उनके जो पुजारी है वो यज्ञ करते हैं। तो अब यज्ञ को कैसे रोकेंगे अगर ये लोग हैं यहाँ, तो सबको मारना। तो अभी लक्ष्मण हनुमान युद्ध करना शुरू किया, मरने लगा सारे राक्षसों को। इंद्रजीत ने देखा क्या हो रहा है, देखा कि बाहर लक्ष्मण है, तो वो उनके जो पुजारी हैं उनको बोल जल्दी समाप्त करना, जल्दी करो जल्दी। तभी क्या हुआ, एक ये दिक्कत हुआ कि लक्ष्मण ने जब उनने राक्षसों को मारा, बीच में उनने तीर मार दिया अंदर में, मंदिर के अंदर, और जो सामान था पूजा करने के लिए उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ने ऐसे तीर मार दिया तो वहाँ पर दिया टूट गया, तीर आ गया, और वहाँ कुछ जो अर्पण के लिए लकड़ी था टूट गया, जो घी का बर्तन था जिसमें घी है टूट गया, स्पिल हो गया। ऐसे बीच में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों मारा और अंदर भी मार दिया। तो लोग जो राक्षस जो मंत्र का उच्चारण किया वो खत्म हो गया, मार दिया। तो पूरा यज्ञ बंद हो गया, मतलब इंद्रजीत यज्ञ पूरी नहीं कर पाया। तो इंद्रजीत बहुत गुस्सा हो गए, यज्ञ पूरा नहीं हुआ, फिर भी क्या करना, बाहर आ गया और युद्ध शुरू किया। बट पहले तो सबसे पहले तो हनुमान इंद्रजीत को बहुत डांटता, तुम अयोध्या से इतना जल्दी आ गए क्या? क्योंकि पहले तो ये उन्हें दिखाया कि हम अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, तो इतना जल्दी अयोध्या से आ गया, कैसे हो गया? तो अयोध्या में कैसा है? और ऐसे हनुमान पकड़ लिया, पहाड़ इंद्रजीत के ऊपर फेंक दिया। इंद्रजीत ने तोड़ दिया और हंसने लगा, अरे दूसरा पहाड़ कहाँ है? तो ऐसे युद्ध कर रहे थे थोड़ा सा हनुमान और इंद्रजीत, लेकिन इंद्रजीत को पराजित नहीं कर पाया हनुमान तुरंत। तो लक्ष्मण आ गया, तो लक्ष्मण इंद्रजीत युद्ध करते हैं अभी। तो इंद्रजीत लक्ष्मण को काट नहीं कर पाया, ये वर्णन है। लेकिन लक्ष्मण ने इंद्रजीत को बहुत काट दिया, बहुत मार दिया। उनका जो
जो कवच था उसको भी तोड़ दिया, बहुत काट दिया, बहुत काट दिया। और लक्ष्मण हनुमान के ऊपर बैठ गया अभी और युद्ध कर रहे थे दोनों। अभी उनके पास रात भी हो गया। इंद्रजीत हनुमान को काट नहीं कर पाया, सारे तीर निकल गए, इधर उनको काट नहीं पाया, एक भी तीर नहीं लग गया लक्ष्मण में। तो उस समय इंद्रजीत ने हनुमान को मारने लगा जो नीचे थे। और लक्ष्मण हनुमान के ऊपर बैठ गए, तो वो हनुमान को शूटिंग और काटने लगा। तो हनुमान में बहुत सारे तीर लग गए, लेकिन हनुमान थोड़ा सा भी परेशान नहीं थे उससे, और थोड़ा भी टखान उनको नहीं लगा हनुमान को। जितना भी तीर लग गए इतना वो आगे अपना काम किया। वो कुछ उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ा हनुमान के लिए। हजारों तीर है उनके अंदर, वो कुछ है, वो युद्ध कर रहे आगे। और ये बात हनुमान इज नॉट मूव। तब इंद्रजीत दिव्य अस्त्रों को उपयोग शुरू किया, अलग अलग अस्त्र, वरुण अस्त्र, आग्नेयास्त्र, ये अस्त्र, सूर्य, जो भी अस्त्र है लक्ष्मण ने काट दिया, एक भी अस्त्र नहीं लग गया उसके अंदर। अरे अभी क्या, ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र तो यूज किया पहले, तो अब भी ब्रह्मास्त्र को यूज कर लेते। तो अभी इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल किया, और जब मंत्र को उच्चारण किया ब्रह्मास्त्र के लिए, उन्हें बोल दिया लक्ष्मण फिनिश, नाउ यू आर फिनिश, मार दिया। ब्रह्मास्त्र जा रहे, अभी खत्म हो गया। इंद्रजीत ने सोचा, अभी लक्ष्मण ने विचार किया अब क्या करना, अब तो कुछ करना पड़ेगा। अभी लक्ष्मण ये विचार है, अगर अभी दूसरा ब्रह्मास्त्र को उनके ऊपर मारेंगे तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, इतना गर्मी हो जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्मण ने अपनी ब्रह्मास्त्र को यूज किया। कैसे? उनने ये मंत्र उच्चारण किया और ऐसे आदेश दिया ब्रह्मास्त्रों की, केवल जो वो इंद्रजीत की ब्रह्मास्त्र उसको रोकना है, बस किसी को और नहीं मानना है। तो वो करने से ब्रह्मास्त्र को बंद, मतलब रोक दिया, काट दिया, और किसी को कुछ नहीं था। तो अभी इंद्रजीत बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तक जो लक्ष्मण ने तो कभी ऐसा किया नहीं, अभी ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो बहुत कैसे हो सकते, ब्रह्मास्त्र को रोक दिया, कैसे रोक दिया, कैसे हो सकता है? ये तो ब्रह्मास्त्र है, अल्टीमेट वेपन है। लेकिन एक और अल्टीमेट वेपन है, उससे और भी बड़ा है। कौन है सबसे बड़ा? ब्रह्मा और शिव जी से और भी बड़े भगवान नारायण। तो इंद्रजीत के पास नारायण अस्त्र था, भयानक, वो तो ब्रह्मास्त्र से और भी पावरफुल है। तो उन्होंने नारायण अस्त्र को मार दिया लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण कौन है? वो तो स्वयं नारायण ही है, विष्णु तत्व। तो अभी लक्ष्मण देख रहे कि नारायण अस्त्र आ रहे उनकी तरफ, और वो केवल खड़े रहते वहां, स्टैंडिंग, कुछ नहीं कर रहे। धनुष ऐसा रख दिया और ऐसा आराम कर रहे, देख रहे। नारायण अस्त्र आ रहे, देवी देवता सोचे अरे अभी लक्ष्मण खत्म हो गया, वो ऐसे प्रतीक्षा कर रहे। अस्त्र आ गया उनकी तरफ, और लक्ष्मण को 3 बार परिक्रमा किया नारायण अस्त्र, नारायण की परिक्रमा कर रहे 3 बार, और बस चले जा रहे। तो नारायण अस्त्र तो लक्ष्मण की अस्त्र है, तो उनको कुछ कर ही नहीं सकता एक्चुअली। तो वो परिक्रमा किया और चले गए। अभी इंद्रजीत परेशान हुए, ये अस्त्र भी काम नहीं कर रहे उनके ऊपर। इंद्रजीत सोच क्या करूं अभी। इंद्रजीत तो बहुत गुस्से थे, बहुत गर्व थे पहले ने, कितना देवा तो उन्होंने पराजित किया। अभी तो कोई अस्त्र लक्ष्मण के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। अरे भाई क्या करूं। बाद में पशुपति शिव जी के अस्त्र उपयोग किया, वो भी बहुत भयानक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बड़ा मोह जिसमें बहुत सारे तीर आते हैं। सारे जो अस्त्र है, तलवार, काटी, सब कुछ गिरने लगा ऊपर से, अलग अलग भूत, सांप सब प्रकट हो जाते हैं आकाश में। और लक्ष्मण उसको मोह कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, और युद्ध कर रहे। तो उनको इतना गुस्सा आ रहे हैं।
इंद्रजीत को, उनको पता भी नहीं था अभी मुझे क्या करना। तो फिर युद्ध कर रहे हैं और तब विभीषण भी वहां थे पास में। तब इंद्रजीत विभीषण को डांटने लगा, तुम के वजह से, तुम हमारे घर के हैं, तुम हमारे साथ युद्ध करना चाहिए था आपको, तुमको, और तुम ये लक्ष्मण को बता रहे क्या करना कैसे करना, इसीलिए मैं उनको पराजित नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी इंद्रजीत ने विभीषण को आक्रमण अटैक किया बहुत हैवीली, बहुत, लेकिन क्या हुआ, लक्ष्मण ने विभीषण को प्रोटेक्ट किया। उनने सारे अस्त्रों को काट दिया, एक भी अस्त्र विभीषण को नहीं लग गया, और उन्होंने बहुत एक बड़ा ट्राइडेंट भी निकाल दिया। वो एक्चुअली पुलस्त्य ऋषि ने कोई उसे प्राप्त किया, कोई त्रिशूल, इंद्रजीत, उन्होंने सब ये उसमें मतलब विभीषण को में फेंक दिया, तो वो भी लक्ष्मण ने काट दिया। ऐसा युद्ध चल रहा था। अभी विभीषण को भी युद्ध मतलब गुस्सा आ गया, उन्होंने एक सोने का दंड, का दंड था उनके पास, स्टिक, और उसको निकाल दिया, और 1 2 3 मतलब एक बार मार दिया तो जो इंद्रजीत के घोड़े थे मार दिया, दूसरा जो रथ चलाने वाला था उसको मार दिया, तीसरा रथ तब तोड़ दिया, 1 2 3 टूट गया सब कुछ। तो इंद्रजीत बिना रथ युद्ध कर रहे, तो ऐसे लक्ष्मणों को युद्ध भी कर रहे हैं, अमेजिंग। तो अभी विभीषण ने लक्ष्मण को बोला कि ये सूर्यास्त से पहले इंद्रजीत को मारना है, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, रात को उनको शक्ति बढ़ जाएगा, मोह बढ़ जाएगा, उसको अभी खत्म करना। तो अभी लक्ष्मण ने मारने लगा। इंद्रजीत के पास मतलब शक्ति खत्म होने वाला है। अब दोबारा उन्हें क्या किया, आकाश में अदृश्य हो गया, भाग गया वहां से, क्योंकि कुछ कर नहीं पाया। तो अभी वास्तव में उस समय क्या हुआ, इंद्रजीत रावण के पास गया और कंप्लेन किया, देखो मैं युद्ध कर रहा हूँ, कोई भी एक भी अस्त्र उनके ऊपर काम नहीं कर रहे, एक भी अस्त्र लक्ष्मण के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो मैंने तो सारे अस्त्रों को उपयोग किया, मैंने ब्रह्मास्त्र को भी उन्हें रोक दिया, नारायण अस्त्र में मार दिया, तो वो उनकी परिक्रमा कर रहे और निकाल गए। तो ये लोगों को हम मार ही नहीं सकते। अगर ये व्यक्ति चाहेंगे तो पूरा विश्व को, पूरा ब्रह्मांड को खत्म कर सकते। इसीलिए इंद्रजीत ने प्रार्थना किया रावण से कि आप सीता को वापस दो, और उन्होंने कहा इंद्रजीत की मुझे कोई डर नहीं है मृत्यु से, मैं आज तो मर जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा, युद्ध करूंगा और मर जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये लोग तुमको, आपको पिताजी रावण आपको भी मारेंगे, तब अगर मैं मर गया तो आप भी मर जाएंगे, और ये मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप बच जाएंगे, इसीलिए आप सीता को वापस दीजिए और समाप्त। रावण ने कहा आप सीता के बारे में मत सोचिए, इंद्रजीत तुम यहाँ आराम कीजिए, मैं खुद जा रहा हूँ। रावण ने कहा मैं जा रहा हूँ, तुम बैठिए यहाँ पर, आराम कीजिए, ठीक हो जाए बाद में युद्ध करेंगे, मैं जाऊँगा। पागल है वो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो इंद्रजीत ने कहा अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं युद्ध करूँगा, लेकिन आज मैं मर जाऊँगा। इंद्रजीत ने कहा रावण को, तो वो उनको प्रणाम दिया, आशीर्वाद लिया और रोने लगा और चले गया युद्ध करने के लिए। और अभी इंद्रजीत जो भी उनके पास शक्ति था, जो भी उनके पास अस्त्र था, खोल दिया, सब पूरी तरफ से युद्ध शुरू किया, बैक टू फाइट। तो देवी देवता ने देखा और बोला कि इतिहास में ऐसा तो युद्ध, और इसी युद्ध जो लंका में चला था अभी तक ऐसा युद्ध था नहीं, वो भयानक युद्ध था, इंद्रजीत और लक्ष्मण। तो अभी लक्ष्मण मरते, लेकिन
पहले तो लक्ष्मण यूजुअली जो इंद्रजीत का जो रथ था उसको खत्म कर दिया, लेकिन अभी वो रथ को तोड़ ही नहीं सकता है। कोई विशेष रथ उन्होंने लेके आया इंद्रजीत, और एक अवस्था में लक्ष्मण ने इंद्रजीत का जो सारथी है, जो रथ चलाने वाला है, उसको मार दिया, लेकिन रथ कुछ भी नहीं कर पाया। जितना भी मारा तीर कुछ नहीं हो पा रहे। तो लेकिन जब सारथी को मार दिया तो तब इंद्रजीत को खुद चलाना पड़ा। तब इंद्रजीत ने चलाया रथ और युद्ध भी किया, बहुत मुश्किल था। तब ये क्या जो रथ था शिव जी ने दिया, और ये शिव जी का जो रथ था उसका ऐसे आशीर्वाद था कि तोड़ नहीं सकता है। बट विभीषण ने एक सुझाव दिया। विभीषण ने लक्ष्मण ने तुरंत सोचा कि हाँ, जब समझ गया कि ये शिव जी का रथ है, उसको तोड़ नहीं सकते, बट एक काम तो कर सकते। क्या कर सकते? डिसअसेंबल कर सकते। मतलब कि वो अलग अलग जो पार्ट्स है, जैसे चक्र है, वो है क्या बोलते हैं, अलग अलग स्तंभ है, और जो भी है उसको अलग करना, वो कर सकते। तो इसीलिए जो लक्ष्मण है उनने मार दिया तीर इस प्रकार की जहाँ अंग एक साथ है, जहाँ जोड़ है, जहाँ जॉइनिंग है, वहाँ मार दिया तो वो अलग हो गया। कुछ भी तोड़ा नहीं, बस वो अलग हो गया। जो चक्र है वो गिर गया, तो पूरा रथ डिसअसेंबल हो गया, अलग अलग भागों में, पार्ट्स में अलग हो गया ऐसे। तो मतलब कोई काम नहीं है उसका तब। तो इंद्रजीत निकल गया। अभी वो नीचे से उनको युद्ध करना थोड़ा और ज़्यादा कठिन था। ऑन द ग्राउंड दोबारा लक्ष्मण ने इतना उसको मारने लगा, कवच तोड़ दिया, तो दोबारा इंद्रजीत आकाश में निकल गया। आकाश, अब सबको पता है कि अभी तो कैसे वो मारने लगेंगे। तो उन्होंने तो एक मोह बनाया ऊपर से, रेन ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का बारिश, पत्थर और जो बड़े बड़े पहाड़ सब गिरने लगा, बंदरों को मार रहे। तो अभी लक्ष्मण ने क्या किया, उनने पूरा आकाश को कवर किया, इतना तीर मार दिया कि कहीं भी जगह नहीं था जहां लक्ष्मण का तीर नहीं लगा। इतना असेल किया, इतना मारने लगा कि वास्तव में इंद्रजीत उससे बच नहीं पाया। तो उनको बहुत ज़्यादा तीर लग गया, तो वो आकाश में प्रकट हो गया। इंद्रजीत बहुत परेशान थे, मतलब ओवर पावर्ड थे। तो अभी इंद्रजीत वहाँ ऊपर से मारने लगा तीर, तो उस समय लक्ष्मण ने उनका हाथ काट दिया। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का हाथ निकाल दिया, वो गिर गया। और तब इंद्रजीत और युद्ध कर रहे, उन्हें शिव जी का त्रिशूल लिया और बोला, अभी लक्ष्मण देखो इसको आप रोक पाएंगे क्या? नहीं। इंद्रजीत का जो त्रिशूल है वो भी बहुत उसका बड़ा गुणगान है, बहुत पावरफुल वेपन है, पावरफुल अस्त्र है, शक्तिशाली अस्त्र है। और वो फेंकने वाले थे, फेंकने से पहले लक्ष्मण ने इंद्रजीत का सर निकाल दिया, उन्हें मार दिया वो तीर इस प्रकार की उनका सर निकल गया। और वर्णन है कि जो शरीर है इंद्रजीत का वो नीचे गिर गया, लेकिन सर बाद में नीचे गिर गया। उसका जो तीर इतना पावरफुल था, शुद्ध, कि शरीर गिर गया और बाद में सर गिर गया नीचे। अरे इंद्रजीत खत्म हो गया। तब सारे देवी देवता फुल वर्षा, गुणगान, साधु 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 ध्वनि बोलते हैं। और जो भी बंदर वहां मर गया, देवी देवता ने सबको आशीर्वाद दिया, सब जीवित हो गया, सारे बंदर वापस आ गया। और जय श्री राम जय। और अभी अंगादा इंद्रजीत का जो सर है उसको पकड़ लिया, उठाया और सबको दिखाया। सब लोग खुश थे। बहुत खतरनाक, बहुत दिनों से इंद्रजीत के साथ जो युद्ध था बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत दिनों से। तो देवी देवता भी बहुत खुश थे, क्योंकि ये जो राक्षस है उन्हें इंद्र को कितनी बार पकड़ लिया, सारे देवताओं को परेशान किया।
तो अभी सब लोग खुश थे फाइनली। तो अनगादा ने जो इंद्रजीत का सर है वहाँ राम के पास लेके गए, उनके चरणों पर अर्पण किया और राम भी बहुत संतुष्ट थे। उन्हें लक्ष्मण हनुमान सब लोग आ गया। और अभी क्या है, राम ने युद्ध किया, लेकिन जब इंद्रजीत मर गया तो सारे रक्षक भाग गए। सबको डर, मतलब इंद्रजीत को पराजित किया तो हमारा क्या होगा, तो सब भाग गया, तो युद्ध थोड़ा बंद हो गया। अब अभी राम बहुत वो खुशी से रोने लगा, और वो जो लक्ष्मण का जो कवच था निकाल दिया, और राम अपने हाथों से उनके तीर निकाल दिया, और हाथों लगाने से राम ने लक्ष्मण के ऊपर हाथ लगाया, जो भी दर्द, जो भी वूंद, जो भी काटना, सब ठीक हो गया, कोई दर्द सब खत्म हो गया। तो ये बहुत भयानक युद्ध था और विजय हो गया। लक्ष्मण की जय, हनुमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अभी आगे रावण आएंगे युद्ध में कल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।